सारे सवालात हम उठा रहे हैं। बैरिस्टर राशिद असलम साहब इंटरनेशनल कवानीन के माहिर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनके सामने रखते हैं और उनसे जानते हैं उनकी माहिराना राय। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो आज इसराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, सबसे पहले तो ये कितनी बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है? इसमें जो टारगेट्स किए गए हैं वो कौन से कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस तरह किसी भी स्टेट की टेरिटरी पे हमला करना ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अंडर जो चार्टर यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 51 है, उसके अंडर उसमें ईरान के पास अब हक है कि वो उसका जिस तरह भी रिस्पॉन्ड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब जो ये हमला किया गया वो ऑब्वियसली जो IAEA की जो रिपोर्ट थी कि जी ईरान की जो यूरेनियम की अफसुदगी है वो 60% से ज्यादा बढ़ गई है और इसकी बेसिस पे ईरान अगले एक वीक से एक मंथ में 9 एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है इस बेस पे। अब ये रिपोर्ट इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि ये वॉच डॉग की रिपोर्ट थी, ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे नहीं थी, उन्होंने कोई विजिट नहीं किया हुआ था, ये एक कमजोर रिपोर्ट थी। उस बेसिस पे इसराइल का हमला करना, उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक तशवीश है। इस पे लीडर्स के भी बयान आए हैं बहुत सारों के, और ईरान ने पहले भी ICJ की जो रूलिंग थी उसको भी नहीं माना था, उसके भी वो खिलाफ गया था। ऑब्लिगेशन जो इंटरनेशनल लॉ के होते हैं उसको भी उसने वायलेट किया। ये जो इसराइल की वायलेशन है ये अब से नहीं, ये काफी अरसे से चल रही है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो हमले की जो नजर आती है कि जो इसराइली प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अपनी वहां पे इसराइल में उनकी जो अपनी पसंदीदगी की वो जो थी लहर, उसमें भी कमी आई है बहुत अरसे से, और उस पर बहुत सारी तनकीद हो रही थी। ये भी एक वजह मानी जाती है कि उन्होंने इस नई जंग को इंगेज किया है। बट इस पूरे अमल में अब ये देखना ये है कि ईरान उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। ईरान की ये ट्रेडिशनली उनका यही रहा है कि वो हमेशा डी एस्केलेशन की तरफ जाते हैं, बट इस पूरी सिचुएशन में ईरान के पीछे रशिया मुकम्मल तौर पे खड़ा है। रशिया उनको सपोर्ट करने को तैयार है। ऑब्वियसली ऑन द फ्रंट तो नहीं वो जाएंगे बट वो उसको सपोर्ट करेंगे। बट अब ईरान का देखना है कि ईरान क्या करता है। ये हो सकता है कि 2, 3, 4 वीक तक ये जंग चले, अगर ये होती है, ये डी एस्केलेशन नहीं होती इस पूरे अमल में। अब उसमें अगर एक और पैटर्न देखें तो इसराइल ने वही पैटर्न यूज किया जो ना लेबनान में यूज किया था। लेबनान में उन्होंने ये किया था कि उन्होंने सेम टाइम पे उनके मिलिट्री, उनके हमास की लीडरशिप, उन सबको उन्होंने अटैक किया था। और इस अटैक में भी अगर आप देखें पैटर्न वही है कि सेम टाइम पे 6 जो सिटीज थे उनमें मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। उसमें साइंटिस्ट को मारा गया, उसमें जो मेन लीडरशिप थी उसको मारा गया, उसके बाद जो एटॉमिक तंसीबात हैं उसको निशाना बनाया गया। अब जब एटॉमिक तंसीबात को निशाना बनाया जाता है किसी भी कंट्री में तो वो मोस्ट सेंसिटिव इशू होता है, पूरी दुनिया में इस बात को माना जाता है। और अगर फर्ज करें ये जो वो कह रहे हैं कि रेडिएशन का लेवल, अब IAEA ने कहा है कि उन्होंने ईरानियन अथॉरिटी के साथ बात की है, वो कह रहे हैं कि रेडिएशन का लेवल वो इंक्रीज नहीं हुआ। अगर वो इंक्रीज होता है तो उस सिचुएशन में क्या होएगा, उसमें इसराइल की ऑब्लिगेशंस या इसराइल की जो ब्रीच है वो किस हद तक जाएगी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। ये अभी सारी चीजें सामने आनी है। बट अगेन आई वुड से दैट ऑन द बेसिस ऑफ के ये एक छोटी सी रिपोर्ट जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की थी जिसकी बेस पे ईरान ने इतना बड़ा हमला किया, वो मैं नहीं समझता कि उसकी वो बहुत बड़ी बेसिस थी। और उस सिचुएशन में जब पिछले बैरिस्टर साहब आपको एक लम्हे के लिए रोकूंगा। हमारे सामने बयानात हैं 1992 से लेकर आज तक। 1992 में इसराइल ने खदशा जाहिर किया था कि 3 से 5 साल में ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा। 93 का भी ऐसे बयान है, 96 में भी ऐसे बयान दिया कि बस 1 साल रह गया है, और 96, 97 तक ईरान, 2003 में ऐसा बयान आया। तो ये खदशा तो इसराइल हमेशा से जाहिर करता आया पिछले 35 साल से। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि जो सूरत हाल हमने देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टर्म में जब प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, तो तल अवीव से उठकर अमेरिकन एम्बेसी यरूशलेम आ जाती है, जो कि दुनिया में कोई नहीं करना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हो गया। कोई अमेरिकी हुकूमत ये नहीं कर पाई थी। और अब हम देख रहे हैं कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे ओमान में ईरान के साथ, और इसराइल हमला कर देता है।
देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसने आज तक पिछले 20 सालों में इस तरह की कोई वॉच डॉग की कोई रिपोर्ट नहीं दी, जो उनके इस वक्त डायरेक्टर्स ने अभी रिसेंटली इस वीक में दी है कि 60% से ज्यादा जो उनकी यूरेनियम की अफसूदगी वो हो रही है। उसमें ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं कि ब्रीच ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ईरान की तरफ से हुए हैं। ये पहली दफा पिछले 20 साल में हुआ है। ये भी एक डिफरेंस है इसमें, क्योंकि ईरान का अगर एटॉमिक प्रोग्राम देखें तो 2018 के बाद उन्होंने उसको मोर एक्टिवली एंगेज किया था। उससे पहले वो ये कह रहे थे कि सिविलियन पर्पसेस के लिए है, और ये पहली दफा, जैसा मैंने पहले बताया, कि रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगले एक वीक में या एक मंथ में वो 9 एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। इससे पहले कभी भी पिछले 20 साल में नहीं हुआ। एक तो ये बात होगी। दूसरा, जो आपने अमेरिका के हवाले से बात की, अमेरिका ने तो अपनी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया फौरन उसके बाद, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि उन्हें एक दिन पहले बताया गया है कि इसराइल हमला कर रहा है। वो भी एक जुज़वी तौर पे उनको एतमाद में लेने के लिए इसराइल ने कहा था कि हम इसमें ये प्लान कर रहे हैं कि हम हमला कर देंगे। और उसमें अमेरिका का ये कहना है कि आखिरी लम्हे पे इसलिए बताया गया कि रुका ना जाए, क्योंकि ये इसमें होता है कि अमेरिका की कोशिश होती है कि डी एस्केलेशन की जाए फौरी तौर पे। ये अमेरिका का कहना है। बट इस पूरे अमल में ऑब्वियसली अमेरिका की रजामंदी के बगैर तो नामुमकिन है कुछ भी होना, जहां जो हालात इस वक्त गल्फ में जा रहे हैं।